नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास ध्यान की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें आत्मखोज की एक गहरी यात्रा पर ले जाती है। ये पूरी चर्चा ब्रह्म कुमारीज़ के एक गाइडेड मेडिटेशन पर आधारित है जो हमें खुद को एक बिल्कुल ही अलग अंदाज से देखने में मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं उस सबसे बुनियादी सवाल से जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, आखिर मैं हूं कौन। आज हम जिस ध्यान की प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं वो इसी गहरे सवाल का जवाब खोजने में मदद करती है। देखिए, किसी भी अंदरूनी सफर को शुरू करने से पहले उसकी तैयारी तो करनी ही पड़ती है ना। इस ध्यान का जो सबसे पहला चरण है वो इसी बारे में है कि बाहरी दुनिया से थोड़ा सा नाता तोड़कर अपने अंदर एक सही माहौल कैसे बनाया जाए। इसका मतलब ये है कि सबसे पहला लक्ष्य है बाहर के शोर से आगे बढ़ना। जो भी चिंताएं हैं, डर हैं या जो भी चीजें ध्यान भटकाती हैं, उन सबको थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर अपने अंदर झांकने की शुरुआत करना। तो सवाल ये है कि मन की इस शांति तक पहुंचा कैसे जाए। इस ध्यान में ना कुछ बहुत ही सीधे साधे कदम बताए गए हैं। सबसे पहले शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर देना, फिर बहुत आराम से धीरे धीरे खामोशी में उतरना, अपने आसपास की दुनिया से, चीजों से थोड़ा सा कनेक्शन तोड़ना, और बस यहीं से शुरू होती है अंदर की यात्रा। अच्छा, एक बार जब मन शांत हो जाता है तब शुरू होता है इस ध्यान का असली सेंट्रल हिस्सा, और वो है अपनी पहचान पर ही सवाल उठाना। मतलब हम खुद को जो कुछ भी समझते आए हैं उसको चैलेंज करना। क्या मैं सच में सिर्फ ये नाम हूं जो मुझे दिया गया है, या क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं, या फिर ये देश, ये राष्ट्रीयता। ये ध्यान हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद ये सब बाहरी पहचानें अधूरी हैं और हमारी असली हकीकत इनसे कहीं ज्यादा गहरी है। इन्हीं सवालों के बाद ये ध्यान हमारी असली पहचान की तरफ एक बिल्कुल नया दरवाजा खोलता है। ये एक तरह से एक खोज का, एक डिस्कवरी का पल है। यहाँ पर एक खास तकनीक का इस्तेमाल होता है। अपने मन को माथे के ठीक बीच में, सेंटर में फोकस करना, और जैसे जैसे ये फोकस गहरा होता है, एक प्रकाश के बिंदु की, एक ज्योति बिंदु की कल्पना करने को कहा जाता है। और फिर वो गहरा एहसास जागता है कि मैं ये प्रकाश हूँ, मैं आध्यात्मिक ऊर्जा का ये बिंदु हूँ, मैं आत्मा हूँ। सच कहूँ तो यही इस ध्यान का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जहां पहचान की पूरी समझ ही बदल जाती है। तो इस ध्यान के नजरिए से आत्मा आखिर है क्या? इसे एक जीवित, हमेशा रहने वाली यानी इटर्नल आध्यात्मिक ऊर्जा का एक छोटा सा बिंदु बताया गया है। एक आध्यात्मिक अस्तित्व जो ही हमारी असली पहचान है। ठीक है, एक बार जब खुद को आत्मा के रूप में पहचान लिया, उसके बाद क्या? इसके बाद ये ध्यान हमें इसके जो असली गुण हैं, जो इसकी शक्तियां हैं, उन्हें महसूस करने के लिए आगे ले जाता है। आत्मा को ताकत और खजानों का एक बहुत बड़ा सोर्स बताया गया है। कहा जाता है कि हमारे सभी अनुभव, हमारी असल पहचान और एक सुखी जीवन जीने के लिए जो भी गुण चाहिए वो सब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही मौजूद हैं। इस बात पर खास तौर पर जोर दिया गया है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बाहर से हासिल करना है, नहीं, बल्कि यह हमारा मूल स्वभाव है, हमारी ओरिजिनल स्ट्रेंथ है जिसे हमें बस फिर से खोजना है। और जब कोई अपनी इस अंदरूनी शांति से जुड़ जाता है ना, तो बहुत सी पॉजिटिव चीजें अपने आप बाहर आने लगती हैं, जैसे आजादी का एहसास, एक ताकत, ठहराव, हल्कापन और एक गहरी संतुष्टि। चलिए अब इस यात्रा के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ये समझने की कोशिश की जाती है कि आत्मा का मूल स्रोत क्या है और इस पूरे अनुभव को हम अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान में अगला सवाल सामने आता है, मैं कहां से आया हूं। यह सवाल हमारे नजरिए को सिर्फ मैं कौन हूं से आगे ले जाकर मेरा मूल स्रोत क्या है तक पहुंचाता है। यहाँ पे ना दो अलग अलग दुनियाओं की तुलना की गई है। एक तरफ है हमारी ये फिजिकल दुनिया जिसमें आवाज है, समय का बंधन है और पदार्थ है, और दूसरी तरफ है आत्मा का अपना घर जो शाश्वत प्रकाश, खामोशी और शांति की दुनिया है, जिसे निर्वाण या मुक्ति की दुनिया भी कहा गया है। तो फिर इस पूरी अंदरूनी प्रक्रिया का असल मकसद क्या है? इसका मकसद है अपने अंदर एक ऐसा मजबूत, स्थिर सेंटर पॉइंट खोजना जो हमें बाहरी दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद कर सके। और अंत में ये एक बहुत ही शक्तिशाली एहसास सामने आता है, मैंने अपना केंद्र बिंदु, अपने बाहरी जीवन को निर्देशित करने के लिए अपना आंतरिक कंपास ढूंढ लिया है। ये इस ध्यान के अंतिम लक्ष्य का सार है, जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद असली दिशा बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर से ही मिलती है। तो इस विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।